रोटी दो चाय और दही बनाए। क्या आपको बुशरा की कहानी याद है? वैसे शीशा देख के आप कुछ तो समझ ही गए होंगे। बुशरा की कहानी में जब बुशरा ने चित्रकार को कहा कि मेरा चित्र बनाओ, तो चित्रकार ने सिर्फ आधा ही चित्र बनाया और कहा बाकी का चित्र अपने शीशे में देख लो। तो आज उसी चित्रकार के बनाए गए कुछ कुछ चित्र हमारे पास हैं और हम उनको एक एक करके देखने वाले हैं कि वो शीशे के अंदर कैसे दिखाई देते हैं। तो ये है वो कुछ चित्र जैसा कि आप देख सकते हैं और हमारे पास है ये शीशा। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि वो क्या क्या चित्र हैं। तो सबसे पहले हमने उठाया ये। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? चलिए इसको शीशे में लगाकर देखते हैं। शीशे में जब हमने इसे लगाया तो हमें ये एक पूरा का पूरा दिया नज़र आ रहा है, यानी आधा दिया ये था और जब हमने शीशे में इसको लगाया तो ये पूरा बन गया। चलिए अगला चित्र देखते हैं कि कौन सा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? चलिए शीशे में लगा कर देखते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं आप लोग ये क्या है? हाँ, ये है बहुत ही खूबसूरत सी तितली। तो चित्रकार ने सिर्फ आधी तितली का चित्र बनाया और जब हमने इसको शीशे में लगाकर देखा तो हमें पूरी की पूरी तितली नज़र आ गई। अब अगला देखते हैं चित्रकार ने क्या बनाया है। क्या इसको आप पहचान पा रहे हैं, इस आधे चित्र को? चलिए लगाकर देखते हैं। तो जैसे कि हमने दूर से देखा कुछ कुछ तो ये बन रहा था, तो हम अब इसको पास ले जाके देखते हैं और ये बन गया है हमारी एक झोपड़ी। जैसी झोपड़ी आप अपनी ड्राइंग में बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही झोपड़ी है, लेकिन उसने सिर्फ आधी बनाई और जब हमने इसको शीशे में लगाकर देखा तो ये हो गई पूरी। और भी चित्र हैं हमारे पास यहाँ पर, तो देखते हैं अगला किसका नंबर है। अगले चित्र में उसने बनाया है ये। क्या पहचान सकते हैं कि ये क्या होगा? आधा चित्र देखकर तो कुछ पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको पूरा लगा कर देखते हैं। अरे इट्स अ स्टार, एकदम सितारा बन गया है ये तो जब इसको हमने शीशे में लगाया है। तो यानी ये एक सितारा है जिसको हमने शीशे में लगाया, यानी आधे चित्र बनाकर भी हम उसको शीशे में देखें तो हमें वो पूरे नज़र आ सकते हैं। अगला देखते हैं अगला चित्र किस चीज़ का है। अगला चित्र है ये। क्या आपको लगता है ये किसी जगह का चित्र है? हिंट के लिए मैं बता सकती हूँ कि ये शायद कोई संख्या है। कौन सी संख्या हो सकती है ये? अगर ऐसी ही ठीक संख्या हमें शीशे में लगाने के बाद दोबारा दिखाई दे तो वो क्या बनेगा? तो देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा शीशे के अंदर। तो जब हमने इसको लगाया तो ये बन गई 8, यानी संख्या 8, नंबर 8। तो नंबर 8 को हमने शीशे में देखा, यानी ये आधा था और जब हमने इसको यहाँ लगाया तो हमने पूरा का पूरा 8 देख लिया। अब देखते हैं हमारे पास कुछ और भी चित्र हैं। अगला है ये। क्या ऐसा आपने कुछ देखा है कभी? ये कोई नंबर तो नहीं, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई लेटर ज़रूर लग रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा लेटर है? चलिए इसको भी शीशे में लगा कर देखते हैं हम कि ये क्या बन रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जब हमने इसको शीशे में लगाया तो हमें यहाँ पे मिला पूरा ए लेटर हमें यहाँ पर शीशे में दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं चित्रकार ने आखिरी चित्र किस चीज़ का बनाया है। क्या आप पहचान सकते हैं ये क्या है? यहाँ पर तो ये बहुत सारे कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं जो उसने आधे चित्र बनाए हैं। क्या उसने कोई कोड लिखा है? और अगर हाँ तो क्या कोड है ये? चलिए जल्दी से पता लगाते हैं इसको यहाँ पर देखकर। ओ, ये तो पूरा एक शब्द बन रहा है, WHO, यानी हु, मतलब कौन। क्या चित्रकार को पता है कि हम उसके सारे चित्र यहाँ पर शीशे में देख रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि उसने क्या क्या बनाया है? चलिए
इससे पहले कि चित्रकार को पता लगे, हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप ये सोचना ज़रूर कि क्या इंग्लिश के सभी लेटर्स, यानी अलग अलग लेटर्स जैसे ए बी सी डी, क्या सभी इस तरह से बन सकते हैं कि हम उनको आधा बनाएं और बाकी हम उनको शीशे में लगा कर देखें तो वो पूरे हो जाएं। इस पर सोचना ज़रूर, और ये भी सोचना कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम आधा बनाएं और जब हम उसको शीशे पे लगाएं तो वो पूरी हो जाएं।